Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shwakshi. Today I will discuss about what is protein energy malnutrition. आज मैं बात करूंगी प्रोटीन एनर्जी malnutrition के टॉपिक पे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट का, और ये टॉपिक जो है ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी पूछा जाता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोटीन एनर्जी malnutrition जो होता है, it occurs due to inadequate intake of food in both quantity as well as quality, or as a result of infection, that is measles, intestinal worms etc. तो मतलब क्या है कि जो प्रोटीन एनर्जी malnutrition है वो क्यों होता है, या तो inadequate intake है फूड का क्वांटिटी के बेसिस पे या क्वालिटी के बेसिस पे, क्या है कि जो फूड है उसका इनएडिक्वेट इनटेक है, प्रॉपर अमाउंट में आपने फूड नहीं लिया, ना ही क्वांटिटी में ना ही क्वालिटी में। इसकी वजह से हो सकता है प्रोटीन एनर्जी malnutrition। दूसरा क्या है कि और एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि मीजल्स है, इंटेस्टाइनल वर्म्स है, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा इम्यूनिटी सप्रेस हो गई या malnutrition हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी में नहीं लिया, जिसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी malnutrition हो गया। तो ये कॉमन होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर देखने को मिलता है, और इसमें क्या है कि हिपैटोमेगाली, दैट इज लीवर का इलाजमेंट भी एक एसेंशियल फीचर है जो कि प्रोटीन एनर्जी malnutrition में देखने को मिलता है। इस इमेज में मैं एक फ्लो चार्ट शो कर रही हूँ प्रोटीन एनर्जी malnutrition का, जो कि एक विशियस साइकिल बताता है कि कैसे प्रोटीन एनर्जी malnutrition होता है। तो पहले स्टेप में यही बताया गया कि इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक है, हमने डाइट नहीं लिया प्रॉपर क्वांटिटी क्वालिटी में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा वेट लॉस हुआ। ठीक है, वेट लॉस हुआ तो हमारी इम्यूनिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई तो हमें क्या हुआ, डिजीज हो जाएगी इजिली। अब अगर डिजीज होगी तो उसकी वजह से फिर हमारा क्या होगा कि हमें खाना खाने का मन नहीं करेगा, तो एपेटाइट लॉस होगा, या मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो फिर हमारा क्या होगा कि फिर इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक हो जाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल चलती है प्रोटीन एनर्जी malnutrition में। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन एनर्जी malnutrition। तो प्रोटीन एनर्जी malnutrition की वजह से मेनली दो ही टाइप की डिजीज होती है, पहला क्वेशियोर्कर, दूसरा मेरास्मस। तो क्वेशियोर्कर और मेरास्मस में डिफरेंस देखेंगे क्या आता है। तो क्वेशियोर्कर में क्या है कि ये चिल्ड्रन में होता है जिनकी डाइट जो होती है वो प्रोटीन में डेफिशिएंट होती है। तो इट अकर्स इन चिल्ड्रन हुज डाइट्स आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, जिनकी डाइट प्रोटीन में डेफिशिएंट होती है उनको क्वेशियोर्कर होता है। मैरास्मस में क्या बताया, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कैलोरीज। तो इसमें मैरास्मस में प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होती है और कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और क्वेशियोर्कर में क्या होता है कि इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 years ओल्ड, मतलब प्री स्कूल चिल्ड्रन में होता है क्वेशियोर्कर, और मैरास्मस किसमें होता है, ये इन्फेंट्स में होता है अंडर 1 year ऑफ एज। क्वेशियोर्कर में क्या होगा कि एडिमा देखने को मिलेगा लेग्स में, फेस में, फोर आर्म्स में, मून फेस देखते हैं। और मैरास्मस में क्या होगा कि मसल वेस्टिंग होगी, इसमें जो फेस होगा वो ओल्ड लुकिंग फेस लगेगा। ठीक है, मसल वेस्टिंग होगी। एंड क्वेशियोर्कर में क्या होता है कि एपेटाइट जो होती है वो बहुत ही पुअर होती है, रिड्यूस्ड होती है। लेकिन मैरास्मस में क्या होता है कि एपेटाइट अच्छी होती है लेकिन डायरिया कॉमन है, मतलब कि एपेटाइट तो अच्छी है बट फूड प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से डायरिया होता है। फिर हमारा है कि क्वेशियोर्कर में क्या होता है कि जो सबक्यूटेनियस फैट है वो प्रिजर्व्ड है, मतलब इसमें सबक्यूटेनियस फैट होता है। लेकिन मैरास्मस में क्या है कि जो सबक्यूटेनियस फैट है वो लॉस ऑफ हो जाता है, वो लॉस ऑफ होता है सबक्यूटेनियस फैट का, इसीलिए मसल वेस्टिंग देखने को मिलती है। और क्वेशियोर में क्या होता है कि बॉडी फूली हुई होती है, इसमें मैरास्मस में एकदम पतले जब एकदम मसल वेस्टिंग होती है। तो क्वेशियोर्कर में क्या है कि फैट ज्यादा होता है, प्रिजर्व रहता है, लेकिन मैरास्मस में क्या है कि फैट का लॉस हो जाता है। क्वेशियोर्कर में एब्डोमेन एकदम प्रोट्रूडिंग लगेगा, बाहर की तरफ निकला हुआ। मैरास्मस में क्या होगी, एब्डोमेन एकदम सिकुड़ा हुआ, श्रंकन लगेगा। क्वेशियोर्कर में फैटी लिवर होता है, एनलार्ज्ड होता है फैटी लिवर। और मैरास्मस में क्या होता है कि कोई फैटी लिवर नहीं होता है इसमें। क्वेशियोर्कर में क्या होता है कि हेयर चेंजेस देखने को मिलता है, इसमें एक फ्लैग साइन होता है, और जो हेयर होता है वो बहुत ही इजिली प्लकेबल होता है, आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन मैरास्मस में ऐसे सच हेयर चेंजेस जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। क्वेशियोर्कर में स्किन में फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस देखने को मिलता है।
लेकिन मैरस्मस में कोई प्रॉपर स्किन चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। क्वेशियोर्कर का जो पेशेंट होता है, बच्चा जो होता है, चिल्ड्रन होता है, वो बहुत इरिटेबल होता है, लेकिन मैरस्मस में क्या होता है, एकदम क्वाइट होता है। तो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं क्वेशियोर्कर एंड मैरस्मस के बीच में। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट शुड बी द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को रोकने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, हेल्थ प्रमोशन। मतलब क्या है कि हेल्थ प्रमोशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करके, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग फूड। लो कॉस्ट वीनिंग फूड यही होता है जैसे कि चावल का पानी, दाल का पानी, वो ऐसे फूड जो कि इजिली हर कोई कॉमन मैन भी जो है वो अपने बच्चे को दे पाए। तो लो कॉस्ट वीनिंग फूड दे करके, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करके, ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिले। न्यूट्रिशनल एजुकेशन, अगर हम लोग प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं तो उनको न्यूट्रिशनल एजुकेशन देना और उनको सप्लीमेंट प्रोवाइड करना ताकि उनमें कोई डेफिशिएंसी ना हो जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फीड कर सके। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन सेकंड पॉइंट है, जिसमें कि क्या है कि इम्यूनाइजेशन हम लोग करते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन वही है कि विटामिन मिनरल्स एनरिच्ड फूड देते हैं। फिर बताता अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में बताया कि जो भी अगर डिजीज, अगर इन्फेक्शन है, उसको हम लोग इजिली अगर डायग्नोस कर ले, अर्ली डायग्नोस कर ले, तो उससे प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन से बचा जा सकता है। डीवॉर्मिंग करते हैं बच्चों में, एल्बेंडाजोल देते हैं डीवॉर्मिंग के लिए ताकि उनमें प्रॉपर वर्म्स की वजह से कोई एब्जॉर्प्शन में दिक्कत ना आए। एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स करते हैं। रिहैबिलिटेशन में न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज देते हैं। तो ये 4 पॉइंट जैसे कि हेल्थ प्रमोशन करके, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करके, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करके, एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो होती हैं गवर्नमेंट की, उसके थ्रू हम लोग क्या होता है कि प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं।